नमस्कार। आज हम भगवान हनुमान की जन्म कथा के पीछे की कहानी को समझने वाले हैं। देखिए, ये सिर्फ एक जन्म की कहानी नहीं है। ये तो एक ऐसी गाथा है जहाँ कई जिंदगियां एक दूसरे से जुड़ती हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर कैसे एक राजा को संतान चाहिए थी और उसकी ये इच्छा एक महावीर के जन्म की वजह बन गई। चलिए इसी सवाल की तह तक चलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक पवित्र यज्ञ और एक छोटी सी घटना ने एक ऐसी दिव्य योजना को अंजाम दिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। तो हमारी कहानी शुरू होती है त्रेता युग में, अयोध्या के राजपाट से। यहाँ राजा दशरथ का राज था अपनी 3 रानियों के साथ। उनके पास सब कुछ था, लेकिन एक बहुत गहरा दुख भी था कि उनकी कोई संतान नहीं थी, कोई ऐसा जो उनके वंश को आगे ले जा सके। अब इस दुख का समाधान एक दिव्य अनुष्ठान में छिपा था। तो अपनी संतान की इच्छा को पूरा करने के लिए राजा दशरथ ने एक बहुत ही पवित्र पुत्रेष्टि यज्ञ करवाया। और जैसे ही यज्ञ पूरा हुआ, जानते हैं क्या हुआ? यज्ञ कुंड से स्वयं अग्निदेव प्रकट हुए और वो अपने साथ एक दिव्य वरदान लेकर आए थे। अग्निदेव के हाथ में एक कटोरा था जो दिव्य खीर से भरा हुआ था। उन्होंने राजा दशरथ से कहा कि इस खीर को अपनी रानियों में बांट दें। अब ये सिर्फ कोई मीठा प्रसाद नहीं था, ये तो एक दिव्य वादा था, एक ऐसी उम्मीद जिसने राजा के बरसों के दुख को एक पल में आशा में बदल दिया। अच्छा, अब यहाँ से कहानी एक बहुत ही कमाल का मोड़ लेती है। राजा दशरथ ने वो खीर का कटोरा लिया और अपने रानियों में बांटना शुरू कर दिया। लेकिन किस्मत को कह सकते हैं कुछ और ही मंजूर था। और वो मोड़ ठीक इसी पल में आया। जैसे ही रानी कैकेयी अपना हिस्सा लेने को हुई, आसमान से एक चील झपट्टा मारती है और उस दिव्य खीर का एक हिस्सा लेकर उड़ जाती है। बस इसी एक पल में अयोध्या की कहानी एक अनजान जंगल की कहानी से जुड़ने वाली थी। वो चील उड़ती गई अयोध्या के आलीशान महलों से बहुत दूर एक घने जंगल की तरफ। और वो ठीक उसी जगह पहुंची जहां वानर राज केसरी और उनकी पत्नी अंजनी पुत्र पाने के लिए भगवान शिव की बहुत गहरी तपस्या कर रहे थे। और फिर एक चमत्कार हुआ। चील के मुंह से खीर का वो टिकड़ा सीधा माता अंजनी की हथेलियों में आ गिरा, जो आंखें बंद किए ध्यान में बैठी थी। उनकी तपस्या तो भंग हो गई, लेकिन वो हैरान थी कि ये आखिर हुआ क्या। अब जब अंजनी ने अपने पति वानर राज केसरी को ये बात बताई, तो उन्होंने बड़ी समझदारी से सलाह दी। उन्होंने कहा, इसे भगवान शिव का ही प्रसाद समझो और ग्रहण कर लो। और अंजनी ने ठीक वैसा ही किया। इस एक छोटे से पल ने सब कुछ बदल कर रख दिया। उस दिव्य खीर के असर से माता अंजनी गर्भवती हो गई। लेकिन ठहरिए, कहानी में अभी एक और बड़ा रहस्य खुलना बाकी था। एक ऐसा राज जो उनके पिछले जन्म से जुड़ा हुआ था। एक दिन की बात है, अंजनी एक पहाड़ की चोटी पर खड़ी थी। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया जिसने उनके कपड़ों को हिला दिया। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि आसपास के पेड़ों का एक पत्ता तक नहीं हिल रहा था। उन्हें बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने जोर से पूछा कि कौन है ये दुष्ट जो उनका अपमान करने की कोशिश कर रहा है। और तभी उनके सामने पवन देव प्रकट हुए। उन्होंने अंजनी को शांत किया और उनके पिछले जन्म का राज खोला। पवन देव ने बताया कि वो अपने पिछले जन्म में इंद्रदेव की सभा में पुंजिक स्थला नाम की एक अप्सरा थी। बहुत सुंदर थी, लेकिन स्वभाव से थोड़ी चंचल और नटखट भी थी। पवन देव ने आगे बताया कि इसी नटखटपन में उन्होंने एक बार खेल खेल में तपस्या कर रहे एक ऋषि के ऊपर फल फेंक दिए थे। ऋषि का ध्यान टूट गया और उन्होंने गुस्से में आकर पुंजिक स्थला को श्राप दे दिया कि उनका अगला जन्म एक वानरी के रूप में होगा। लेकिन जब पुंजिक स्थला ने रोकर माफी मांगी तो ऋषि का दिल भी पिघल गया। उन्होंने कहा कि देखो, श्राप तुम्हें वापस नहीं ले सकता, लेकिन तुम्हें एक वरदान जरूर देता हूँ। वरदान ये था कि वानर रूप में वो एक ऐसे तेजस्वी बेटे को जन्म देंगी जो खुद भगवान शिव का अवतार होगा और जिसकी वजह से उनका नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। और अब पवन देव ने अपने आने की वजह बताई। उन्होंने कहा, मैंने आपको उसी वरदान को सच करने के लिए छुआ है। असल में पवन देव ही वो माध्यम थे जिन्होंने भगवान शिव के अंश को अंजनी के गर्भ में पहुंचाया था ताकि वो महान वरदान पूरा हो सके।
तो इस तरह से एक राजा की इच्छा, एक चील की उड़ान, एक पुराना श्राप और एक उससे भी पुराना वरदान, ये सारे धागे एक साथ मिलकर एक ऐसी डिवाइन प्लान का हिस्सा बने जिसकी आखिर में उस महावीर का जन्म हुआ जिन्हें आज हम सब जानते हैं। और इसीलिए तो उनके इतने सारे नाम हैं और हर नाम उनके जन्म कथा का एक हिस्सा बताता है। वो अंजनी के पुत्र हैं, इसलिए अंजनी पुत्र कहलाए। पवन देव के जरिए जन्मे तो वायु पुत्र या पवन पुत्र कहलाए और केसरी के पुत्र होने की वजह से केसरी सुत्पी कहलाए। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में आता है कि कैसे एक अप्सरा को मिला श्राप पूरी दुनिया के लिए इतना बड़ा वरदान बन गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि किस्मत के रास्ते कितने अनोखे हो सकते हैं और कैसे किसी घटना का असली मतलब हमें वक्त के साथ ही समझ आता है। ये हमें ये भी याद दिलाती है कि शायद हर अंत एक नई और शानदार शुरुआत का ही संकेत होता।